बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 24, लेक्चर नंबर 24 के साथ हम अला यार खान ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनेट के कंबाइंड सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि इसके मुश्तरका फिक्रात कैसे बनाए जाते हैं। पहले हमने पढ़ा था मनफी यानी नेगेटिव फिक्रात, फिर हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव या सवालिया फिक्रात। तो आज हम कंबाइंड सेंटेंसेस यानी कि मुश्तरका फिक्रात पढ़ेंगे। ये ऐसे फिक्रात जिनमें क्या का भी जिक्र आए और नहीं का भी, यानी कि दोनों चीज़ों का जिक्र आए। तो देखते हैं हम बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हमें पता चलेगा कि फिक्रा किस टेंस का है। फ्यूचर इंडेफिनेट यानी मुस्तकबिल मुतलक का है, तो यानी कि आने वाले ज़माने का है। और मुश्तरका फिक्रे की पहचान करेंगे, उसमें क्या और नहीं का जिक्र होगा। क्या अली स्कूल नहीं जाएगा, जिसमें क्या का भी जिक्र है और नहीं का भी जिक्र है। तो तीसरे नंबर पे हम आएंगे। पहले नंबर पे टेंस पहचाना, फिर हमने फिक्रे की किस्म पहचानी, तीसरे नंबर पे हमने फिक्रा पढ़ा और पहचान करके फिक्रे की हम फार्मूले की तरफ आए। तो सबसे पहले हम विल या शैल लगाएंगे इसमें, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और एंड पे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ। क्या अली स्कूल नहीं जाएगा। तो फिक्रे का पता, फिक्रा पढ़ा, पता ये चला कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का है क्योंकि गा गी जे वगैरह आया है। तो क्या फिक्रे की किस्म देखी कि क्या का जिक्र है, नहीं का जिक्र है, तो कंबाइंड फिक्रा हुआ। फिर बनाने के तरीके की तरफ आ गए। सबसे पहले हमने इसमें विल या शैल लगाया, फार्मूले को याद किया। तो विल लगाया क्योंकि फाइल वाहिद है। अगर फाइल प्रोनाउन में से हम या मैं यानी आई या वी आ जाए तो फिर हम शैल लगाते, लेकिन हमने विल लगाया है क्योंकि फाइल है और वाहिद है। तो विल अली, उसके बाद यानी सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया। वर्ब की पहली वर्ब इसमें है जाना। तो जाना के लिए इंग्लिश होती है गो। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो गो आ गया और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्कूल है, तो टू स्कूल आ गया और एंड पे हमने सवाल या निशान लगा दिया। यानी फिक्रा बन गया विल अली नॉट गो टू स्कूल। अगले फिक्रे की तरफ आते हैं। क्या हम खत नहीं लिखेंगे। तो आ जाएगा सबसे पहले शैल वी नॉट राइट ए लेटर। तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी कि क्या के लिए पहले विल या शैल आ गया। फिर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो हुई है, हम है तो हुई था तो इसलिए हमने शैल लगाया। फिर हमारे पास आ जाएगा नॉट। फिर वर्ब की पहली फॉर्म लिखना है, तो लिखना की इंग्लिश पहली फॉर्म होती है राइट, दूसरी होती है रोट, तीसरी होती है रिटन। तो हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई राइट और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास खत है, तो खत में हमने लिखा आ लेटर। और ये चीजें बेसिक लेक्चर्स में मैंने पढ़ाई थी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको कन्फर्म सही तरीके से आपको टेंस समझ आएंगे कि सब्जेक्ट भी पढ़ाया गया था, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट की एक एक की चीज़ की तशरीह की गई थी। तो तीसरे भी एग्जाम्पल की तरफ आए। क्या वो चाय नहीं बनाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा विल फार्मूले के हिसाब से। फिर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो के लिए शी। अब विल लगाया है क्योंकि ना आई है ना हुई है, इसलिए हमने विल लगा दिया विल शी। फिर नॉट है तो नॉट। वर्ब इसमें है बनाना, तो बनाना की पहली मेक, दूसरी मेड, तीसरी मेड। तो पहली बार हम लगाएंगे मेक और एंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा टी। तो फिक्रा क्या बन जाएगा विल शी नॉट मेक टी। इस तरीके से आज हमने फ्यूचर इंडेफिनेट के कंबाइंड सेंटेंसेस यानी मनफी और सवालिया को मिलाकर अगर दोनों चीजें आ जाएं, मनफी में नहीं का जिक्र था अकेला, सवालिया में क्या का जिक्र था, तो अब इन दोनों को हमने मिला दिया है कि जिसमें क्या भी आया है और नहीं भी आया है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने बहुत ज़्यादा ही मालूमात इससे हासिल की होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम कल हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो।